हमारे से ये बड़ा खौफनाक वाक़या पेश हुआ रऊफ हसन साहब वाला, और अब तक ये समझ नहीं आ रही कि ये कोई आम इंसिडेंट है या फिर डेलिबरेटली किया गया है। आप तो खुद ज़ख्म भी देख के आए हैं, ज़ख्म उनका रऊफ साहब का ज़्यादा गहरा है, तो आप किस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं इस वाक़े को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए जी, इससे जब हम सेनेट में थे तो हमें इस बात का पता चला, और शिबली फराज साहब ने सेनेट में भी ये मसला उठाया। उस वक्त जो लॉ मिनिस्टर साहब थे उन्होंने उस वक्त भी पता करवाया और कहा कि जो कैफर के वो टिपिकल के ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, फलाना कर लेंगे। इस दौरान में जो वीडियोस जो रिलीज हुई है ना, अगर आप उन वीडियोस को देखें तो आपको पता चलता है एक वीडियो जो पहले रिलीज हुई थी, जो ये समझे कि इधर से किधर, वो पहले बताते लोगों को आइडेंटिफाई कर रहा है। वो बंदा आइडेंटिफाई कर रहा है पहले, उस जो ट्रांसजेंडर जो फर्स्ट वाले आए थे ना, उसको उन्होंने किया। फिर उसके बाद उन्होंने राइट पे कैमरा लेकर गए और रऊफ हसन को दिखाया चलते हुए, फिर उसके ऊपर फोकस किया। फिर वहां से एक और चौथा बंदा, पांचवा बंदा आता है, उसके ऊपर फोकस किया। उसने जमीन से कुछ उठाया है और वहां पे जाके किया। वो सारी चीजें उन्होंने, वैसे वो सीसीटीवी है, वैसे नहीं वो सीसीटीवी नहीं है सर। सीसीटीवी देखिए, सीसीटीवी ये नहीं कर सकता कि यहाँ पे एकदम इसको आइडेंटिफाई करे, वो अभी उसमें भी नहीं है और फिर उधर कर ले। ये एक आदमी था। अगर सीसीटीवी है तो उसके पीछे जो ऑपरेटर है उसको पता था कौन कहां है और कौन कहां से आ रहा है। तो जो मेरी नजर में जिसने ये रिकॉर्ड किया ना, उसने किसी को बताने के लिए किया है कि जो आपने हमें काम दिया था हमने बखूबी अंजाम दे दिया है। अच्छा, इसके तरफ दूसरी तरफ से फिर वो एक और वीडियो है जो रिकॉर्ड हो गई, उसमें भी इसी तरीके से बताया। अच्छा, वो लोग खातून, वो जो लोग थे वो मुसलसल कह रहे थे आपने गाली दी, और रऊफ हसन साहब कह रहे थे मैंने कोई गाली नहीं दी, कोई गाली नहीं दी। मैं अभी जाके मिला हूं उनसे, पीएफ हॉस्पिटल में जाके मिला हूं और फिर जाके डॉक्टर साहब से मिला हूं जिन्होंने उनको ट्रीटमेंट किया। डॉक्टर साहब कहते हैं कि उनको कट था। मैंने सवाल पूछा है कि वाज इट अ शार्प कट और वाज इट अ लेसरेशन? लेसरेशन मींस कि दो हार्ड सब चीजों के दरमियान में स्किन आ जाए तो वो डिफरेंट तरीके से कट है। उन्होंने कहा जी ये शार्प इंसिजन है और मल्टीपल इंसिजन से, कहते हैं यहां से स्टार्ट हुआ है और पूरा यहां तक आया है, ठीक है, और मल्टीपल इंसिजन। ये याद रखिए कि ये जगह है आपके कैरोटिड बिल्कुल उसकी जरा नीचे है और वो कैरोटिड कट सकती। तो मेरे लिहाज से तो ये इक़दाम कत्ल है। ये जो होते हैं ना, जो अटेम्प्ट ऑफ मर्डर, ये वो किया गया था। सो इट शुड नॉट बी टेकन लाइटली। नंबर 2, देखिए मैसेज क्या जाता है, ये वही मैसेज है कि जो के मॉडल टाउन में दिया गया था। ठीक है। अच्छा, उस वक्त उन लोगों ने, अब अभी हम कुछ दिनों पहले जो हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा थी, उन्होंने कहा था कि ये डोर जो है ना ये केपी से आती थी। ठीक है। तो ये लोग क्या जाती उम्रा से आए थे? ठीक है। और आप गवर्नमेंट को जिम्मेदार समझते हैं? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी और किसकी जिम्मेदारी? आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा बैरिस्टर साहब, वैसे एक बात है कि इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर इस टाइप का इंसिडेंट हो जाना और गवर्नमेंट का अभी तक खामोश रहना कि ठीक है जी हम मुजरम पकड़ेंगे और कैफरी किरदार तक पहुंचाएंगे, कुछ बात समझ नहीं आती जब आपके पास एक हर किस्म के स्मार्ट कैमराज हैं और फिर आप ये समझते हैं पूरे इस्लामाबाद को आपने सेव कर लिया है। उस शहर में ऐसा इंसिडेंट हो जाना, तो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? जावेद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात यह है कि मैं जो रऊफ हसन साहब पे आज ये हमला हुआ, मैं तो उसको हमला ही कहूँगा, बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और उनके साथ एटलीस्ट मैं और हुकूमत भी उनके साथ खड़ी है और इसकी इंतहा की मजम्मत करती है। और इस तरह का देखिए, इस्लामाबाद में एक बड़े हम समझते हैं कि इस्लामाबाद बड़ा सेफ़ है और यहाँ पे बड़ी एक सेफ़ इन्वायरमेंट है, और अगर इस्लामाबाद की शहर में जो आपका कैपिटल है वहां पे ही अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, जो कि सीसीटीवी कैमराज ने भी देखा, सेफ सिटी कैमराज ने, और दीगर जिस तरह साहब हैं जो फिल्म बना भी जी, मैं देखें वो कैप पहनी हुई उन्होंने, मैं उसी के ऊपर ही आ रहा हूँ कि अगर कोई जीएनएन के वो गालबन मेरे ख्याल से हेडक्वार्टर्स थे और वहां पे एक प्रोग्राम के लिए गए हुए थे और वहां पे बाहर जो है काफी रश और गहमा गहमी भी होती है, तो वहां पे इनोसेंटली लोग अगर खड़े हुए थे वहां पे पब्लिक के, तो उन्होंने कोई कैमराज को उठा लिया और ये आम रूटीन में होता है। लेकिन इस चीज की गाड़ी में मजम्मत की जाए उतनी, चारों जो ख्वाजा सरात थे वो गाड़ी में बैठ के गए। देखें, ये डेफिनेटली ओवर मिनट्स तो नहीं पता चलेगा, ये ऑब्वियसली एक क्रिमिनल इशू है और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इन मोशन सेट होगी और उसके बाद ही जो है ये पता चलेगा कि ये कौन लोग थे, इनकी आइडेंटिटीज क्या हैं, ये कहाँ पे रहते हैं, ये क्या इनके मुहरकात थे या क्या इनका बैकग्राउंड है। तो वो हुकूमत अपना काम बखूबी जानती है और हुकूमत अपना काम कर रही है। वैसे क्योंकि रऊफ हसन साहब ने कोई ऐसा काम नहीं किया था कि उनके ऊपर अटैक हो, क्योंकि आपकी जो पार्टी के बहुत सारे लोग हैं उनके ऊपर कहा जा सकता है कि वो गवर्नमेंट को टफ टाइम दे रहे थे। रऊफ हसन साहब इतना टफ टाइम नहीं दे रहे थे, तो
अगर गवर्नमेंट ने करवाना था तो सिर्फ रऊफ हसन साहब को क्यों टारगेट किया गया? देखिए जी, बात ये है, हम लोग अभी यहाँ पे प्रिज्यूम कर रहे हैं कि ये ट्रांसजेंडर थे। व्हाट इफ दे आर नॉट ट्रांसजेंडर? हुलिये पे मत जाए ना। मैं आज कोई कपड़े पहन लूं, फीमेल के कपड़े पहन लूं, आप कहेंगे ट्रांसजेंडर है। मैंने अपना भेष बदल के किया। व्हाट, देखिए अभी तो हम, ख्याल है वो ट्रांसजेंडर नहीं, मुझे क्या पता, असैसन से मुझे क्या पता। देखिए ये एलिगेशंस है ना, ये assumptions है। सिंपल सी बात ये, इट वाज अ वेल प्लान्ड अटैक ऑन हिज लाइफ। मैं ये बता सकता हूं, किसने किया, क्यों किया, ये मुझे नहीं मालूम। ये कोई मोटिव तो होना चाहिए ना जी। वैसे विदाउट मोटिव एक आदमी है, वो सच बोल रहा है, वो बगैर सिर्फ सारी पार्टी सच बोल रही है, बगैर डरे हुए बोल रही है जी। वो जो हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है, हर दूसरे दिन ये कर रहा होता है, वो तो गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा चुप रहा है। ठीक है, वो तो गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा चुप रहा है। और देखिए मेरी बात सुने, आपने देखा था गुल्लू बट्स को भी देखा था, गुल्लू बट्स का देखा था ना, अब गुल्ली बट्स आ गए। अच्छा, गुल्लू बट्स, ठीक है ना, वही चीज आ गई। देखिए बात ही हो जाती है, अगर आप सारी चीजों को देखें, आप तो आपका ख्याल है गवर्नमेंट ने टारगेट किया हुआ कुछ लोगों को और इट्स नॉट अबाउट एलिगेशन, इट्स अबाउट माय इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट आई हैव सीन। Maybe I'm wrong, we can't actually just assume and interpret अकॉर्डिंग टू योर ओन इंटरप्रिटेशन। आप देखिए, इंटरप्रेट नहीं कर सकते। एक कानून को अमल में आने दें, कानून हरकत में आ रहा है। आप देखें, एक वीडियो आई है, उसके ऊपर नजर आ रहा है कि ये ट्रांसजेंडर लोग हैं। हमें क्या पता ये कौन लोग हैं, कहां से? हुकूमत को लेट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इन्वेस्टिगेट। डॉक्टर साहब आगे चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बेसिकली गवर्नमेंट पीछे है। आप एलिगेशंस है ना, गुल्ली बात जो है ना आप लोगों ने भेजी। देखिए ना, मैं ये समझता हूं, अगर मैं थोड़ा सा रिवाइंड करके हिस्ट्री में जाके देखूं, इस किस्म की चीजें होती रही हैं। ठीक है, ये हमेशा से होती रही हैं। ये हम लोगों ने उसमें भी देखा हुआ है, ये मैल्कम एक्स को भी देखा हुआ है, हर जगह पे ये सारी चीजें होती रही है। जो सबसे ज्यादा वोकल होते हैं, जो सबसे ज्यादा होते हैं, उनको होता है। और दूसरा ये हो जाता है कि ये मैसेज दिया जाता है कि ख्याल ये है कि आपका हमेशा इल्जाम लगता है एस्टैब्लिशमेंट पे। आप इसे एस्टैब्लिशमेंट की कार्रवाई समझ रहे हैं, ये गवर्नमेंट की समझ रहे हैं? देखिए, मैं ये समझ रहा हूं, अगर आप मुझसे पूछे ना, मैं ये समझ रहा हूं कि इससे असल ये सारी चीजों का जो मेन बेनिफिशियरी है ना, जो हम बात कर रहे हैं, वो उसके नीचे से हम कालीन खींच रहे हैं। तो जिसके नीचे से कालीन खींच रहे हैं, मैं जब आपकी कुर्सी नीचे से खींचूंगा ना, अब आपको कुर्सी तो उन लोगों ने दी है ना कि आपको यहाँ, मैं जब खींचूंगा आप मुझसे लड़ेंगे, वो आगे नहीं लड़ेंगे। ठीक है ना, तो आप मुझसे लड़ रहे हैं, नुकसान आपको हो रहा है, बेनिफिशियरी आप हैं। मैं तो गवर्नमेंट को कह रहा हूं, मेरे लिहाज से ये नालायक गवर्नमेंट, ठीक है, फॉर्म 47 की नालायक गवर्नमेंट, और अभी इस्लामाबाद की तीनों सीटें भी ये प्रूव कर देंगी। ये सारी चीजें करके साथ बैठे हुए जीते हुए हैं, देखें इनको भी आप 45 अभी जबर सबर करने थे जरा। इस्लामाबाद से आप 46 47 45 46 47 48 सारे नंबर देखे ना, 46 47 48 जब हो जाएगा ना, उसके बाद बाकी भी शुरू हो जाएंगे ना। जरा सबर करें ना, अटक से लेके लाहौर मुल्तान तक जाके हम स्टॉप करेंगे, उसके बाद फिर जाके सिंध में भी जाएंगे। ठीक है, जरा सबर कर ले उसके बाद। लेकिन देखिए, असल चीज ये है मेरी नजर में, ये आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मुझे बात बताए, उस मीडिया हाउस के बाहर ये हो रहा था, और जैसे ये कह रहे थे कि ना, वो दो किस्म की वीडियो बनी थी। जो पहली वीडियो बनी है ना, वो तो मीडिया ने रिलीज किया। पहली वीडियो है ना, इशू भी मीडिया ने उठाया हुआ है। पहली वीडियो है ना सर, आप नहीं उठाएंगे तो कौन, मैं उठाऊंगा? तो हमने उठाया, आपको बाद में पता चला कौन, मुझे सुनेगा कौन? बिल्कुल ठीक, मुझे सुनेगा कौन? वैसे अफसोसनाक वाकया है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, आप कभी गला यहां से पकड़ के दबाने लगे।